सिटोरियो, ओके, चलो ठीक है। बहुत अच्छे हैं, चलो ठीक है। ओके, तनिष्का मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चा, ठीक है ना। ओके तनिष्का, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है। हाँ वैसे भी तुम बहुत लेक्चर अब्सेंट की हो। हाँ अनुजा, हाँ मैं भी अच्छा हूँ बच्चा, मैं भी अच्छा हूँ। चलो फरहान, ओके सर न्यू चैप्टर, हाँ बिल्कुल नया चैप्टर, क्या करें दोनों जगह का बैलेंस नहीं आना, आगे पीछे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं ऐसा प्रेजेंट करूं तो डर जाओगे, घबरा जाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं तनिष्का, ठीक है। ओके हाँ ऋषभ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ मन नहीं लग रहा है बच्चा, क्लासरूम में चाहिए ना लेक्चर, है ना, यही ना, है ना, मुझे सब पता है। घर पे बैठे बैठे, हाँ सर मन नहीं लगता है, हाँ क्या करे। चलो ठीक है वृंदा, हाँ ठीक है बच्चा, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चा लोग मेरे को ये बताओ, जहां तक अभी तक चल रहा था जो, यस बच्चा लोग, इस चैप्टर में हम लोग ना, अभी देखो हमारा तो चैप्टर चल रहा था ये वाला, कौन सा, ये वाला, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा कम कगार पे आ ही गए थे कंप्लीट के, बट थोड़ा सा रह गया है, बट दोनों बैलेंस नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है। और बेटर है कि हम लोग ये चैप्टर चालू करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड एलिमेंट्स ग्रुप टू। ओके ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। बस चलो मुझे ये बताओ, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो गया है क्या पढ़ के? पीरियोडिक टेबल हुआ है क्या पढ़ के? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ यस सर। तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। मोबाइल रोटेट करने की जरूरत नहीं है बच्चा, तुम लोगों को वैसे ही अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। ओके ये तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो एथ वाला सीरियल में जो है ना, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू वाला चैप्टर, तो इसी चीज के बारे में थोड़ा, ये देखो बच्चा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं बच्चा, पहले वो बताओ, कितने ब्लॉक होते हैं? 118 4 ब्लॉक। 18 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। डी फोर ब्लॉक है, ब्लॉक है। ब्लॉक डी 4 ब्लॉक 4 एक ये बेटर है कि चैट में डालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं किसी का आवाज एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। बेटर है कि पीडीएफ में डालो तो मुझे नाम भी दिखेगा, मतलब सॉरी चैट बॉक्स में डालो तो मुझे नाम भी दिखेगा। यस ओके, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, और यहाँ पे डी ब्लॉक है, और नीचे क्या है बच्चा, एफ ब्लॉक है, एस पी डी एन एफ। तो एस ब्लॉक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, पी इज अबाउट हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ओके हाँ या ना, तो एस ब्लॉक इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एस ब्लॉक में बच्चा लोग कितने ग्रुप होते हैं, मुझे बताओगे कोई, कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप। 2 ग्रुप। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ठीक है ना। और पी ब्लॉक में अगर तुम जाओगे तो वहां पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे, जो 13 से शुरू होता है और 18 पे जाके खत्म होता है, ठीक है ना, 13 to 18। तो टोटल अगर मैं ग्रुप की बात करूं, वहां पे 6 ग्रुप होंगे और यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे, राइट, एस ब्लॉक। तो बीच में देखो, पेज नंबर 96 पे जा सकते हो टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 96 पेज पे पीरियोडिक टेबल दिया होगा, और बीच में ऐसा येलो येलो दिखेगा बच्चा, तो येलो येलो दिखेगा। तो बच्चा लोग यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, यहाँ पे 6 ग्रुप है, यस। और डी के टोटल 10 ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं, 10। तो 10 ये एस के 2 हो गए, ध्यान देना बच्चा, और डी के 10 ग्रुप हो गए, और पी के कितने हो गए, 6 ग्रुप हो गए। इनको मैं अगर टोटल करूं तो ये 18 ग्रुप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। ये हो गया 18 ग्रुप। ओके बच्चा, अब मैं ग्रुप्स के बारे में तो बात कर दिया मैंने, अब ग्रुप के बाद आता है पीरियड्स। तो अब बच्चा आप लोग बताओ मुझे, पीरियड्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है,
कितने होते हैं बच्चा? 7, शाबाश 7। चलो तो यस, वेरी गुड बच्चा, शाबाश, काफी अच्छा बढ़िया आंसर दिया तुम लोगों ने। यस, चलो ओके ओके। एस ब्लॉक के एलिमेंट सभी को याद है बच्चा? मैं एक बार तुम्हारे को पीरियडिक टेबल भी दिखा देता हूँ, अब बाद में दिखाते ना, पहले एलिमेंट्स को मैं याद दिला दूँ। चलो, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट, मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बच्चा? कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, विशाल राइट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। यस बच्चा, ओके। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बताओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर एसआर का भूल गई। स्ट्रोंटियम, स्ट्रॉन्सियम। बैरियम, रेडियम, ओके चलो बच्चा, ये ग्रुप B1 है और ये ग्रुप 2 है, ध्यान देना। सर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना? यस, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ध्यान देना बच्चा, थोड़ा हटके केमिस्ट्री आज पढ़ने वाले होते। तो बच्चा लोग मेरे को ये बताओ, ये तुम्हारे को ग्रुप में एलिमेंट्स ये बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद रखने का निमोनिक्स बोले तो हेलिना, हाय लीना, या लीना का रॉबिन कार से फरार है। देखो, लीना का रॉबिन कार से फरार। फिर यहाँ पे लिख सकते हो लीना का रब से फरियाद। क्या लिख सकते हो? रब से फरियाद। तो लीना का रब से फरियाद, हाँ या ना बच्चा? और या तो लीना का रॉबिन कार से फरार, या लीना का रॉबिन से फ्रेंडशिप, या तो लीना का रब से फरियाद, या लीना का रॉबिन कार से फरार, या लीना का रॉबिन से फ्रेंडशिप। ऐसे 3 न्यूमोनिक्स बताया मैंने, ठीक है? याद रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके। दूसरा वाला है बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। क्या मांगे बच्चा? कन्या। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। तो यहाँ पे बेटा है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। ओके, तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। अब बच्चा सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाँ या ना? इसका एटॉमिक नंबर 1। ये क्या होता है? 3 होता है। 11 होता है सोडियम, हाँ या ना? के क्या होता है? 19 होता है, हाँ या ना बच्चा? हाँ, और ये रुबिडियम कितना होता है बताओ मुझे? 37। 37। और अगला वाला? 55, यस बच्चा। और लास्ट वाला? 87, ओके, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर याद होगा, हाँ या ना बच्चा लोग? तुम्हारे पीरियोडिक टेबल को ओपन कर लो जरा। यस। अब यहाँ पे 1 है ना इसका एटॉम, राइट? इसका इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन। तुम्हारे अगर पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट दिखेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो फर्स्ट पीरियड के 2 है ना, इसमें ऐड कर दो 1 में। Yes. तो 1 में ऐड करते ही मिलेगा हमें 3। तुम अगर सेकंड पीरियड को देखोगे ध्यान से तो उसमें 8 एलिमेंट दिखेंगे, एस और पी के। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स क्यों है? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट क्यों है? वाओ, क्या बात है, शाबाश, सर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन अच्छा। आया था ये। ओके, तो बिकॉज ऑफ व्हाट? फर्स्ट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2। यस, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1 1s2 हो जाएगा हीलियम, और 1s1 हाइड्रोजन होगा। तो वो फर्स्ट पीरियड में आया 1s1 1s2, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इज व्हाट? 1 ना बच्चा, फर्स्ट। जब सेकंड सेल में जाएंगे तो सेकंड सेल बोले तो सेकंड पीरियड में आता है, आया ना? तो यस जब सर। सेकंड पीरियड में जाओगे तो वहां पे तो लिथियम आ जाता है।
तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1:2, 2:1 आएगा। तो 2s बोले तो सेकेंड पीरियड का एस ब्लॉक का नंबर 1 ग्रुप 1 हो जाता है बच्चा, समझ रहे हो। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है फर्स्ट सेल 1s 2s 3s, याद है बच्चा। अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है तुमने कि नहीं पढ़ा है, पहले वो बताओ। हाँ सर। यस हाँ सर तो पढ़ा। इसलिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को, पहले वाले सेल को फिल करने के लिए 1s1 1s2 से गुजरना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है और जब तुम सेकंड पीरियड में जाओगे तो 2s2 और 2p6 आ जाता है। तो 2s के 2 एलिमेंट और p के 6, तो इसलिए वहां पे 8 आ जाता है टोटल। और थर्ड पीरियड में जाओगे तो वापस से इसमें 8 ऐड कर दो। तो थर्ड पीरियड में भी देखो सोडियम पोटेशियम दिखेगा, हाँ या ना। सॉरी, सोडियम के बाद क्या दिखेगा, मैग्नीशियम दिखेगा, लेफ्ट टू राइट बच्चा। और एल्यूमिनियम दिखेगा, तो वहां पे भी 6 2 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट इस 11 में ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा। और 19 के बाद तुम अगर ध्यान से देखोगे फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड में तुमको 18 एलिमेंट दिखेगा। कितने बच्चों को 18 एलिमेंट दिखा वहां पे, देखो एस ब्लॉक के 2, डी ब्लॉक के 10 और पी ब्लॉक के 6, तो 18 हो गए। तो ये 19 में 18 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 37 आएगा। फिर फिफ्थ पीरियड में आ जाओ, वापस से 18 लिख दो यहाँ पे और 18 को ऐड कर दो 37। तो ये जब 18 37 ऐड होगा तो 55 मिलेगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन में मैंने पहले 2 ऐड किया तो मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मिल गया। और 3 में मैं जैसे ही 8 ऐड किया, क्योंकि सेकेंड पीरियड में गया तो वहां पे 8 एलिमेंट आया, तो 3 और 8 को ऐड किया तो 11 मिल गया मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर। और जब थर्ड पीरियड में मूव किया तो वापस से 8 एलिमेंट, तो 11 8 क्या हुआ, 19 हो गया। और जब मैं फोर्थ पीरियड में गया तो 19, तो वहां पे 18 था बच्चा, राइट। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स की एंट्री हो रही और एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 है, तो वहां पे मैंने क्या किया, 19 + 18 किया तो रुबिडियम 37 आया। और वापस से 18 मैंने ऐड किया 37 में, तो सीजियम 55 हो गया। और लास्ट एलिमेंट अगर देखोगे, लास्ट वाला, तो इस 55 में मैं क्या ऐड करूंगा, 32 ऐड करूंगा। 32 ऐड करते ही ये बन जाएगा 87। क्या बन जाएगा, 87। अब ये 3 है एटॉमिक नंबर, तो ये बेरिलियम 4 होगा। ये 11 है तो ये 12 होगा। ये 11 यहाँ पे, ये पोटेशियम 19 है, कैल्शियम 20 होगा। ये 37 है तो ये 38 होगा। ये 55 है 39 होगा। और ये क्या होगा, 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88। और सॉरी, ये 39 ना बच्चा, ये 56 होगा, 56। हाँ या ना बच्चा लोग। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का आइडिया आया क्या तुम्हारे को, समझ में आया मैंने कैसे निकाला। हाँ सर। पहले ये ट्रिक लिख लो बच्चा प्लीज। ये बच्चा तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा, वो बताओ ना। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है। भाई किसको नहीं दिख रहा है, प्लीज जरा देखो भाई, नेटवर्क इश्यूज होगा तुम्हारे साइड से। इतना अच्छे से मैंने लिखा है तुम्हारे लिए और तुम बोल रहे हो दिख नहीं रहा है बच्चा। और रोटेट करूंगा तो मजा नहीं आएगा। काफी दिनों के बाद ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ मैं, वो भी तुम लोगों का। माय गॉड, फर्स्ट टाइम है ये मेरे ख्याल से। और तो लेते ही रहता हूँ मैं ऑनलाइन, बट तुम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। देखो क्या फील करते हो, बस तुम लोग ध्यान से सुनो। हाँ बच्चा लोग, मैं एकदम फास्ट नहीं जाऊंगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल पे तुम बैठे हो, किसी फ्रेंड का व्हाट्सएप मैसेज आ गया या इंस्टा पे कोई वीडियो आ गया या किसी ने पोस्ट कर दिया, तो संतोष सर की बातें सुनते सुनते फिर तुम क्या करोगे, स्किप करोगे, वो इंस्टा पे जाओगे, वहां पे फेसबुक पे जाओगे, व्हाट्सएप पे जाओगे। ठीक है ना। ओके अनुजा। तो बच्चा लोग देखो, फिर तुम ऐसे यहाँ से वहां पे स्लिप हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, तुम सुन नहीं पाओगे। तो मन देखो, मन बहुत विचलित होता है, ये बात याद रख लेना। पाई बॉन्ड होता है मन।
याद रख लेना। पाई बॉन्ड मतलब पता है ना तुम्हारे को, घूमते रहता है। डबल बॉन्ड, हाँ, तो पाई बॉन्ड घूमते रहता है इधर से उधर। तो पाई बॉन्ड मत बनो बच्चा, सिग्मा बॉन्ड बनो, स्टेबल रहो एक ही जगह। ये तो मन को डाइवर्ट करोगे ना, इधर उधर फिसल जाओगे, और जब फिसल जाओगे तो संभलना मुश्किल होगा। इसलिए पढ़ाई करना ना तो फिसलना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना जरूरी है, तो सिर्फ पढ़ाई करो और ध्यान से सुनते रहो। ये तो भी बाद में बोलोगे सर हमको है ना ऑनलाइन है ना समझ में नहीं आता है, क्या है ना हम लोगों को सामने सामने कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो तुमको यहाँ पे भी समझ में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। बस तुम एकाग्रता रखो, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, तो तुमको 101% समझेगा। और जहाँ पे नहीं समझेगा, कहीं पे कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज क्वेश्चन कर लेना। समझ गए, हाँ या ना? हाँ सर। चलो, सर किसी बच्चे को लास्ट डाउट है पीरियड ये वाले? हाँ हाँ लास्ट बोलो। पीरियड में 32 क्यों हुआ? 32 कैसे आया? वेरी गुड बच्चा, क्या नाम है पहले वो बताओ मुझे। फरहान। फरहान, यस। फरहान ने क्वेश्चन किया है कि लास्ट वाले में 32 कैसे आया। चलो अब एक काम करो बच्चा, अब जिसका है तुम्हें, अब मैं पीरियडिक टेबल को लाता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले में तुम देखोगे ना 6 पीरियड में, तो वहां पे तुम्हारे को एक एप ब्लॉक का भी एलिमेंट्स दिखेगा, और वो बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। 6 पीरियड में अगर तुम ध्यान से देखो थर्ड ग्रुप में, सर तो लेंथेनाइड एंड 57 दिखेगा लेंथेनाइड, यस, लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर 57, और उसी लेंथेनाइड के बगल में HF हफेनियम दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 72, राइट, 72। तो 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट देखो बॉटम में रखा हुआ है, एकदम से नीचे प्लेस किया गया है। थोड़ी लाइट पिंक की होगी और थोड़ी डार्क पिंक की होगी 96 पे, थोड़ी लाइट पिंक की और थोड़ी डार्क पिंक की, समझ रहे हो ना बच्चा? तो अब बताओ, एस के तो ऑलरेडी 2 एलिमेंट है, पी के 10 है और पी के और डी के 10 है, और पी के 18 तो ऑलरेडी है। तो वो बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल देखोगे तो वहां पे 14 एलिमेंट्स दिखेंगे, तो उस 18 और 14 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। समझा क्या? आया ना? आया ना? अच्छा फरहान, क्लियर हुआ क्या? हाँ फरहान, हाँ सर। ओके चलो, अब मैं पीरियडिक टेबल के ऊपर आता हूँ, इस पेज पे वापस से रिटर्न आ जाऊँ। 96, यस, देखो चमकता हुआ पीरियडिक टेबल मिल गया। अब इसको घुमा के देख सकते हो तुम लोग, है ना? ये मैं इधर घुमा रहा हूँ तो ये और टूटा हुआ, माय गॉड। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, येलो येलो, और ये 2 एलिमेंट देखो पिंक में है यहाँ पे इसकी, ये वाला लाइट पिंक है ऊपर वाला और ये डार्क पिंक। तो बच्चा तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब देखो। पहली बात तो पीरियडिक टेबल में हर एक एलिमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग टू व्हाट, लाइक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे प्लेस किया गया। तो देखो पहले वाले में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन होता है, सेकंड में देखो 2 एलिमेंट और यहाँ पे 6 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में जाओगे इधर 2 इधर भी 6, तो 2 8 8, और ये फोर्थ पीरियड है, दिख रहा है ना? फोर्थ में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? 18, फिफ्थ में भी जाओगे तो 18 एलिमेंट्स। बट यहाँ पे तुम देखो ये एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा यहाँ पे? 55, 56, सर मतलब 57। पीरियड 6 में टोटल 32 एलिमेंट्स है। हाँ ये देखो ना बच्चा, ये देखो यहाँ पे 57 है ना, इस लेंथनम का एटॉमिक नंबर है। तो यस सर। लेंथेनाइड के बगल में क्या आ रहा है? 72 आ रहा है, हफेनियम। हाँ या ना? यस सर। अब बताओ, वो एलिमेंट हट गया तो वो एलिमेंट उसके बीच वाले जो सीरीज है, देखो यहाँ पे लाइट पिंक है ना, तो ये यहाँ पे प्लस 58 9 10, देखो 71 तक के एलिमेंट। तो यहाँ पे से सीरियम से लेकर 90 ल्यूटेशियम तक काउंट करोगे तो कितना दिख रहा है? 14 दिख रहा है नीचे, आया ना? यस तो सर। 71 खत्म होने के बाद फिर 72 पे आएंगे, तो देखो यहाँ पे 72 आया ना? यस सर। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. अब उसके आगे आगे जाओगे तो 72 73, उसी तरह से यहाँ पे भी आओगे तो 89 से लेकर 103, तो 90 वाले से लेकर 103 के एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस किया गया।
यहाँ तक की क्लियरिटी आया बच्चा सभी? हाँ हाँ ओके तो देखो एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एस ब्लॉक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड पी इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है ना बच्चा? और यस डी ब्लॉक के बारे धीरे धीरे एक एक स्टेप सब चलोगे। डी और एफ के बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है, डी और एफ है ना 12th में डिटेल में दिया हुआ है। तुम अभी यहाँ पे 11th में एस ब्लॉक ग्रुप 1 2 पढ़ोगे और ग्रुप 13 14 15 पढ़ोगे, और पी ब्लॉक 15 16 16 17 18 दिया है 12th में। ठीक है चलो सर तो हाँ बच्चा बोलो बोलो। सर सीजियम का एटॉम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 55 क्यों है? पर उस पीरियड में 6 पीरियड में तो बट 32 एलिमेंट्स है अगर देखने को जाएंगे तो। ए बच्चा क्या गड़बड़ कर रहे हो विशाल? ये देखो यहाँ पे से यहाँ तक कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रहा है, सीरियल वाइज हो रहा है ना। देखो ना 37 38 39 40 41 42 43 सर 45 56 के बाद 50 चेंज है सर। 51 52। तो बच्चा एक एक 54 है, 55 है, 56 है, यहाँ तक तो सीरियल वाइज चल रहा है ना बच्चा। ये 57 है लेंथनम। अब लेंथनम से लेकर देखो यहाँ पे लिखा भी है 57 to 71, तो 57 वहीं रहेगा। 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट बॉटम में है ना बच्चा। तो मैं अगले वाले के लिए देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ट्रिक बनाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 डालोगे तो लिथियम ऑटोमेटिकली 3 आएगा। इस लिथियम में 8 डालोगे तो ऑटोमेटिकली 11 आएगा। 11 में 18 डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 11 में 8 डालोगे तो क्या आएगा 19, 19 में 18 डालोगे तो 37, 37 में 18 डालोगे तो 55, 55 में 32 डालोगे तो नीचे 87। क्यों यहाँ पे 37? अब देखो काउंट करो इधर से विशाल, यहाँ से देखो यहाँ तक क्या हो गया 18 हो गया, यहाँ से 18 एलिमेंट और इसके बीच का एलिमेंट है यहाँ पे, तो 18 14 ये तो 18 और कितना होता है 32 होता है ना। तो इसलिए अगले में जाएंगे तो 32 ऐड करेंगे। समझ में आया क्या? आया ना? किसी को कोई नहीं सर। नो सर। नो सर। सर हाँ बोलो। सर आपके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो गया? मन की आंखों से देखो बच्चा, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है ना? ओके ये मेरा मेरा पीरियोडिक टेबल नहीं है बच्चा, ये टेक्स्ट बुक का है, ठीक है? तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है हाइड्रोजन वहां पे? हाँ सर ठीक है। इस बार वो मिसिंग किया है ना, वो पहले का पीडीएफ है तो अभी नए बुक में डाल दिया होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, उसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है? डन Yes, बच्चा। sir. अच्छा यस तो सर। अब अच्छा, अब हाइड्रोजन बोले तो हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1 बोले तो एटॉमिक नंबर 1। क्लियर है? हाँ या ना? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। दिस इज कॉल्ड हीरो नंबर 1 एस। अब अच्छा हाइड्रोजन लेकिन सर नॉन नॉन मेटल है क्योंकि सर वो हेलोजन ग्रुप से भी बिलोंग करता है। अरे किसने बोला सर बच्चा? अनमोल किसने बोला? अनमोल अनमोल फरहान अनमोल, ओ वाह अनमोल, शाबाश बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। अनमोल तुम्हारा सब बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन है ना ग्रुप 1 में भी रहता है और ग्रुप 17 से भी बिलोंग करता है, मतलब इसका रिलेशन ग्रुप 1 से भी है, ग्रुप 17 में भी प्लेस करता है। क्वेश्चन आता भी है व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, डोंट वरी। हाइड्रोजन के बारे में मैं पहले सिखाऊंगा। तो बच्चा जो होता है ना हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब मुझे बच्चा एक बात बताओ, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, डायटोमिक फॉर्म में कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में? H2 सर। यस, तो H2 मतलब डायटोमिक। अब मुझे बताओ फ्लोरीन क्लोरीन जब भी लिखते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखते हैं? डायटोमिक। तो F2Cl2 Br2, तो इसलिए H2 भी देखो उसकी बिरादरी का हुआ कि Yes, नहीं sir. हुआ? हाँ या ना? ओके अब मुझे बताओ बच्चा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या होता है?
की जरूरत होती है फुलफिल करने के सर लिए? वन ओके, वेरी गुड। अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है तो उसको डुप्लेट, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट होता है ना बच्चा। तो हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक हाइड्रोजन और जुड़ जाए उससे, या हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए उस जुड़ने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? स्टेबल हो डुप्लेट जाएगा। कंप्लीट हो Yes, डुप्लेट हो जाता है। और हाइड्रोजन होती है यस तो यहाँ पे F2 भी डायटोमिक है और H2 भी क्या है? डायटोमिक है। क्लियर हुआ बच्चा? तो डायटोमिक मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, और ये H2 भी डायटोमिक है। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। बट फ्लोरीन भी क्या होता है? गैसियस फॉर्म होता है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म होता है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो देखो लिक्विड लिक्विड मतलब ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। दूसरी बात, ये नॉन मेटल है फ्लोरीन, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, आयोडीन भी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन भी क्या है बच्चा? नॉन मेटल। सभी को समझ में आया? Why this hydrogen is what placed in group 1 as compared to group, मतलब place is placed in group 1 as well as what group 17? तो सीधा आंसर है क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंसी इज 1, बिलोंग्स टू द व्हाट बोले तो 17 ग्रुप में भी, क्योंकि 17 ग्रुप में भी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। यस और नो? और हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक, हाइड्रोजन इज आल्सो व्हाट? डायटोमिक। यस बच्चा, हाइड्रोजन इज अ व्हाट? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट करके डुप्लेट बना देगा, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? ऑक्टेट स्टेबलाइज हो जाएगा। सर और बट फ्लोरीन, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में कैसे? अब हाइड्रोजन के बारे में फर्स्ट ग्रुप में क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन पे एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। और एस ब्लॉक क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है ना? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। और हाइड्रोजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। क्लियर है ना बच्चा? और हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम उसी के नीचे है 1s2, 2s1। तो बच्चा इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या आएगा? NS वाला फीलिंग आएगा, NS1। राइट? तो चाहे सोडियम ले लो चाहे पोटेशियम ले लो, सब में 1 1 आ रहा है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और सोडियम पोटेशियम भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये हाइड्रोजन है ना, बोले तो ये हाइड्रोजन मतलब देने की टेंडेंसी है इसके पास इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन बन जाता है। देखें उसी तरह से सोडियम पोटेशियम भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देके एक क्या करेगा? ऑक्टेट है ना बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और वो नियॉन, जैसे नियॉन मतलब मैं जैसे कि यहाँ पे सोडियम ले लेता हूँ, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नियॉन जैसा बन जाएगा। कैसे? 281 होता है एटॉमिक नंबर सोडियम का, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो 2,8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,8, 2,8 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चा? हाँ या ना? सर अगर क्लियर है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो भी सर नियॉन बन जाएगा। वो भी नियॉन बन जाएगा। वेरी गुड बच्चा। आइसो वो इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वेरी गुड बच्चा। इस बार के नीट के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? सोडियम और Mg2+ इज व्हाट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट? ठीक है ना बच्चा? तो सोच लो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसने बोला वो बताओ? गर्ल में किसने बोला? मुझे बताओ, नाम बताओ। अनुजा सर। अनुजा। वेरी गुड बच्चा, अनुजा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट है बच्चा? वो बता। सर नो सर। सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नॉन मेटल क्यों है? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की भी और इलेक्ट्रॉन लेने की भी। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्रोटॉन बन जाता है H+, और अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वह हाइड्राइड बन जाता है H-। समझा बच्चा? हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चा? नॉन मेटल होते हुए भी, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है बच्चा, सर इसलिए बट अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा ना। हाँ तो H+ बन जाएगा ना बच्चा, और जब H+ बनेगा तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। ओके सर। अब सोडियम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा बच्चा, एक मिनट, सोडियम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पे क्या चमकेगा, चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा ना। तो सेम कहानी है, आया ना। यस सर। और कुछ डाउट है बच्चा, जल्दी हाँ जरा दिमाग घुमाओ। नो सर एकदम नो। बेसिक के साथ चल रहा हूँ, पहले ये सब चीजें समझ जा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, जल्दी। ओके बच्चा, और कोई डाउट मन में, और कोई ख्याल है तुम्हारे, नो जल्दी से। सर। नहीं सर। चलो देखो बच्चा, अभी भी सोच लो, हाँ? मैं बाकी लोगों को भी मौका दे रहा हूँ, शर्माओ मत, हाँ, ठीक है। जो भी मन में ख्याल आ रहा है कोई भी डाउट्स को लेके, तो इसलिए हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन व्हाट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, बिकॉज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 1 जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर भी टेंडेंसी यही होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो ठीक है ना सर बच्चा। हाइड्रोजन को तो ग्रुप 1 में क्यों रखा सर, ग्रुप 17 में रखना चाहिए था ना। हाँ तो बताया ना बच्चा, उसकी प्रॉपर्टीज मिलती है ना, जबकि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, और जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर व्हाट, मेटल। बट इसको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्या होता है, प्लस बन जाता है। जैसे कि सोडियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बन जाता है, उस पर +1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1, और लिथियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1s1 आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। क्लियर हुआ? हाँ या ओके ना? सर। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना हाइड्रोजन का बच्चा, ये देखो, ये NS1, 1s1। यस, तो ये NS है, तो वह देखो हाइड्रोजन के लिए आता है 1s1 आता है। लिथियम के लिए जाओगे तो 1s2, 2s1 आता है यस लिथियम। सर। फिर लिथियम के बाद जाओगे तो सोडियम में आओगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s1। हाँ या ना? तो देखो सब में 1 1 आ रहा है ना लास्ट में, और SS आ रहा है, तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला फ्रेम किया गया है NS1। तो हाइड्रोजन का ये फॉर्मूला फिट हो रहा है राइट 1 वाले में। इस, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है लूज करने की, और सोडियम पोटेशियम की भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। यस सर। अब किसी ने बड़ा सा ना मैसेज डाला, रुको पढ़ने दो जरा। सर जो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? जो नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे तो उसको हाइड्राइड बोलते हैं। अभी लिख के दे देता हूँ, हाइड्राइड। मानसी देखो, हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है राइट, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बट ये प्रॉपर्टी मेटल का है, मतलब देने का। देखो जो सोडियम पोटेशियम होता है तो उसके पास भी प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टी होता है, तो वैसे हाइड्रोजन के पास भी होता है। बट ये प्रॉब्लम की हाइड्रोजन नॉन मेटल है,
और सोडियम, लिथियम, ये सब क्या है? पोटेशियम क्या है? मेटल है। तो डू हाइड्रोजन लाइक हैव एनी अदर प्रॉपर्टी विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? तो मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है बच्चा। देखो मैंने दो चीजें बताया। यह हाइड्रोजन को इसलिए ग्रुप 1 में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे NS वाला फीलिंग आ गया बच्चा, 1 1 वाला, इसकी वजह से इसको प्लेस किया गया है ग्रुप 1 में। दूसरा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो भी ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से इसको एस ब्लॉक में प्लेस किया गया है, जबकि ये नॉन मेटल है फिर भी इसको रखा है, और 17 में भी रखा है। और दूसरी बात, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो एक सिस्टमैटिक वाइज इसको प्लेस कर दिया गया है 1। समझ में आया बच्चा मानसी? यस सर। सर मनीष है। क्लियर हुआ बच्चा? सर वो मनीष है। अच्छा मनीष है, अच्छा सॉरी बच्चा, ठीक है मैंने पढ़ा नहीं बना। यस मनीष, क्लियर है बच्चा? सर Yes, sir. जेंडर ही चेंज कर रहे हो आप। क्या बोल रहे हो बच्चा? मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना? मैं किसी को चेंज नहीं करना चाहूंगा, सॉरी है बच्चा। चलो अब अगला, नाराज मत हो। चलो पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लियर हुआ बच्चा? अब हाइड्रोजन में तुमने आइसोटॉप्स पढ़ा है क्या? आइसोटॉप्स यस सर। यस सर। क्या यस होता है? सर। आइसोटॉप्स क्या होता है बच्चा? सर क्या होता है आइसोटॉप्स? सेम एटॉमिक Different- नंबर का सर एटॉमिक सेम मास। एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। वेरी गुड। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप का मतलब होता है टॉप पोजीशन पे जाना है मुझे, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, ये देखो हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम। तुमने देखा होगा आइसोटॉप्स में एग्जांपल कार्बन 12 कार्बन 14 है ना, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ऐसा कुछ देखा होगा तुमने आइसोटॉप्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन है ना बच्चा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये ड्यूटेरियम भी 1 है, यही हाइड्रोजन का ही पार्ट है, और ये ट्रिटियम भी 1 होता है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1। बट इनका मास जो होता है ना बच्चा, मास, इसका मास 1 होगा, इसका मास 2 होगा, और इसका मास 3 होगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका न्यूट्रॉन आता है, इसका न्यूट्रॉन 0 होगा, इसका सर न्यूट्रॉन इसका 1 होगा, और और इसका 2। न्यूट्रॉन क्या होगा? 2 होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग लाइक दिस, एक्स जेड ए, ठीक है ना? फिर यहाँ पे इस तरह से भी किया जाता है, एक्स ए, ये एक्स ए जेड, एक्स ए जेड, ऐसा। सॉरी यार, क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे से, जेड नीचे और ए, ऐसा अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। और ये एक्स से मतलब समझ जाओ कोई भी एलिमेंट ले लो, और जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 1 है, 1 1 1 तीनों देखो। यहाँ पे आइसो, आइसो मतलब सेम। अब इसमें टॉप पोजीशन, तो टॉप पोजीशन किसका होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? देखो इसमें न्यूट्रॉन निकाल लो। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल है बच्चा। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है कि एलिमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट बोले तो इनके अंदर मास, उनके एटॉमिक नंबर आर व्हाट सेम, बट masses are what different. Neutron number is also what different. That called what? Isotopes. Right? तो बच्चा हाइड्रोजन is also known as what? Diatomic. Why diatomic? Because of हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मुलाकात करके ये बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इसको बोला जाता है H2। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डाइहाइड। हाँ बोलो 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 बच्चा। सर ये डी और टी क्या है एच के बाद?
यस, वेरी गुड। हाइड्रोजन उसको बोलते हैं प्रोटियम, डी वाले को बोलते हैं ड्यूटेरियम और टी वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। अभी इस बार के नीट के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, ट्रिटियम इज अ व्हाट, समथिंग समथिंग लाइक इमिटर। तो बीटा पार्टिकल इमिट करता है। क्या पार्टिकल इमिट करता है? बीटा पार्टिकल। इस बार के नीट के पेपर में आया था। ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है क्या? हाँ, ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है, बट आइसो, ये हाइड्रोजन दिखेगा वहां पे, बट ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं है वहां पे। ये तो इसका आइसोटॉप्स है ना बच्चा, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप है, बट उनका एटॉमिक नंबर एक है, मास क्या है? डिफरेंट है। तो ये तुम्हारे को पीरियोडिक टेबल में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नहीं दिखेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको। ओके, समझ में आया क्या? आया ना? चलो अब अगली कहानी को मैं जोड़ रहा हूं। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज डाइहाइड्रोजन, diatomic. Why? Because of what? Sharing, pairing of electron between two atoms. तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। वाओ वाओ। चलो हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा रीड करते हैं। लिखा है हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एलिमेंट। हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट atomic structure of all the element. A hydrogen atom consists of nucleus of charge +1 and one extra nuclear electron. So hydrogen has a like little tendency to lose their electron, however can pair with the other electron easily, forming a covalent bond, and it exists in diatomic form. तो देखो diatomic form underline करोगे, and therefore it is often called what? Dihydrogen. मैंने क्या बोला? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके S2 बना देगा, ठीक है ना? And this is called what? Dihydrogen. So hydrogen is the most abundant element in the what? Universe. It makes 70% of the total mass of what? Universe. And also the like principal element in the what? Solar system. Hydrogen is the 10th most abundant element on mass basis and third most abundant element on what? Atom basis. तो mass basis मतलब 10th, तो ये अपने को नंबर याद रखना नहीं है। It makes 70% of total mass of the what? Universe. Okay बच्चा? और solar and system है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे तुम अगर जाओगे आगे तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा मैं चाहूंगा कि तुम खुद रीड करो कि मैं रीड करूं? चलो मैं रीड करता हूँ, टाइम भी हो गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना मैंने हाइड्रोजन के बारे में, पोजीशन के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में, वही चीजें है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही रीड करवा रहा हूँ, ताकि इसके नोट्स भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, या तो टारगेट तुम लोगों को मिला ही होगा नोट्स, उसमें से लिख सकते हो। तो देखो लिखा है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल हैज बीन अ सब्जेक्टेड ऑफ डिस्कशन। तो ठीक है मैं नोट्स भी दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट ns1। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था 1s1 एंड व्हिच इज सिमिलर टू ns1 and which is the outer electronic configuration of what? Alkali metal and belonging to the group 1. तो group 1 को अल्कली बोला जाता है और group 2 को अल्कालाइन बोला जाता है। तो but 1s1 also resemble the outer electronic configuration of group 17 element which is what? ns2np5। तो ns2np5 इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 17 वाला क्या हो जाता है? ns2np6 स्टेबल हो जाएगा। तो बाई एडिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट टू H वी गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना H है, तो H में से अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस, इसको बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलते हैं हाइड्राइड। प्रोटॉन H प्लस और H माइनस इज कॉल्ड हाइड्राइड। H minus is called hydride। लिख लो बच्चा। और ये सिंपल है, न्यूट्रल हाइड्रोजन है, ठीक है ना, नॉर्मल। तो H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, दिमाग में फिट कर लेना, और H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड। लिख लियो? यस सर। यस सर। ओके चलो अब देखो सब पॉइंट कनेक्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे by adding one electron to H we get electronic configuration of the inert gas and helium which is what? 1s2, and by adding one electron to ns2np5
वी गेट NH2NP6। अगर यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन ले लेगा तो हीलियम के जैसा प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा 1s2, Yes. और S पूरी तरह से फुलफिल हो गया तो कोई हीलियम। और उसी तरह से NH2NP5 होता है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? Sir, group 17. 17 ग्रुप। वेरी गुड बच्चा, जैसे कि फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, उसका फॉर्मूला है NH2NP5। तो पीरियोडिक टेबल में सब पढ़े हो तुमने। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये NH2NP6 ऑक्टेट बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, विच इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिमेनिंग इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस मतलब नोबेल गैसेस के जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर व्हाट सिमिलर to those of alkali metal, while some resemble halogens. This uniqueness of hydrogen is that H plus formed by loss of one electron from hydrogen atom and does not like exist freely, and it is always associated with other molecule. For example, H plus H2O मिला दो तो H3O plus बन जाएगा, मतलब ऐसा अकेले नहीं मिलेगा, किसी न किसी के साथ रहेगा। And this is because what H plus is nothing else but what a proton. So nothing but else what like proton. Hydrogen is therefore placed separately above the group 1, and it may be noted that here that metastable what metallic hydrogen was discovered at Harvard University, USA in what Jan 2017. तो अब तुम्हारे को क्लियर हो गया बच्चा, why hydrogen is placed in group 1 and group 17? Yes, sir. इसमें Yes, तो मैंने sir. और भी तुम्हारे को एडिशनल वर्ड भी दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन इज अ मेटल एंड हाइलाइट्स आर व्हाट आल्सो मेटल। हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक, हाइलाइट्स आर आल्सो व्हाट डायटोमिक, ठीक है ना। और वहां पे हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइलाइट में फ्लोरीन क्लोरीन इज आल्सो व्हाट गैसेस इन नेचर, समझ रहे हो ना। और व्हाई दिस इज हाइलाइट की हेलोजन। हाँ मतलब हाँ, अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन व्हाट बोले तो हेलोजन वाले फैमिली में हाइलाइट भी बोला जाता है और हेलोजन भी बोला जाता है उसको, एक्स, समझ गए हाँ या ना? ठीक है, तो उसको 17 ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मैंने और भी एक्स्ट्रा रीजन तुम्हारे को बता दिया। कलरलेस मतलब गैसेस फॉर्म होता है, गैसेस फॉर्म होने के साथ साथ वो क्या होता है, डायटोमिक होता है, तो ये सब पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और NH2NP5 नोबेल गैस ये 17 ग्रुप के होते हैं, और वन और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल होगा, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, 1s2 हीलियम जैसा स्टेबल हो जाएगा, समझ गए बच्चा? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. अगला कहानी यहाँ पे आइसोटॉप्स पढ़ेंगे बच्चा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इफ डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, okay. If different atoms of the same element have different mass number, they are called what? Isotopes. तो different atoms different होते हैं, जैसे हाइड्रोजन था, ड्यूटेरियम था, प्रोटियम था, तो these are the what different atoms. Atoms are different of the same element, मतलब एलिमेंट का ही सेम एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन का ही पार्ट है बच्चा, सेम एलिमेंट के उसके एटम्स डिफरेंट है, जिनको नाम दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, and have different mass numbers, and they are called isotopes each. So hydrogen has 3 isotopes with mass number 1, 2, 3, and they all contain 1 proton and 1 electron, but different number of neutron in the nucleus. देखो यहाँ पे प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, इसको ट्रिटियम बोलेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ तक की कहानी ये देखो बच्चा, ये क्वेश्चन आया था इस बार। हाँ ये देखो बच्चा, नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था, ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव होता है बच्चा, ट्रिटियम जो 1H3 था ना, ये न्यूक्लियाई with half period 12.4 years and it emits low energy beta particle, देखो ये ऑप्शन में दिया था, तो ट्रिटियम इज अ बीटा पार्टिकल्स इमिटर, क्लियर है ना, इट emits what? बीटा पार्टिकल। ये नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था बच्चा, अभी टाइम खत्म है नहीं तो दिखाया होता। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है बच्चा, तो देखो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है 1H1 1S2, ऐसा H भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने वहाँ पे प्रोटियम H दिखाया, ड्यूटेरियम D दिखाया, ट्रिटियम 3 दिखाया, तो एटॉमिक नंबर देखो तीनों में एक एक 1 1 1 आएगा, आया ना। फिर यहाँ पे एटॉमिक मास देखोगे तो इसका 1 था मास, इसमें 2 था, यहाँ पे 3 था, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो A-Z, तो यहाँ पे 0 1 2 आ जाएगा। अबंडेंस में अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा अबंडेंस 99% हाइड्रोजन का होता है, और वो ज्यादा स्टेबल है।
बहुत कम पाया जाता है ड्यूटेरियम, और ट्रेस में पाया जाता है रेडियो एक्टिव, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ट्रिटियम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहानी आज तक की यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है ना, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा बच्चा, हाँ या ना? तुमने ध्यान से अगर सुना है मुझे तो डेफिनेटली तुम्हारे को sir. सुना है, हाँ मतलब समझ में आया होगा बच्चा। अब जो यहाँ वहाँ के चैट के ऑप्शन में डाइवर्ट हो गए होंगे, कोई पाई बॉन्ड बन गया होगा, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरी तरफ से। ठीक है ना, हाँ या ना? तो जो ध्यान से सुने मुझे उनको जरूर समझाओ, हाँ या ना बच्चा? जल्दी से रिप्लाई दो Yes, मुझे, sir. जल्दी से रिप्लाई दो। Sir. यस सर। हाँ ये सर। ऐसा चैट में डालोगे तो मुझे पता चलेगा ना नाम के साथ। तुम यस यस बोलते हो तो मैं किसका किसका आवाज पहचान सकता हूँ? सामने सामने बात अलग है। श्रेयस, शुभम, रुचा, अभिषेक, श्रेयस, बस, बाकी लोग नहीं समझे क्या? हाँ, और बाकी लोग नहीं रिप्लाई दोगे? चलो मैं तुमको जाने भी नहीं दूंगा। और भी लोग रिप्लाई दे, अरे आए ना आए, आए। श्रेयस है, आकृति, ओ आकृति है, आकृति, राइट, इकरा है, अनुजा, आदित्य, वृंदा, जैसन, सुजल। हाँ तो फिर भी बच्चा बोल देना एक बार, ठीक है ना सुजल? क्या करे, हाँ ठीक है, नहीं तो बाद में फिर ना ब्लेम करते टीचरों पे कि ऑनलाइन ना सर समझता नहीं। तो देखो मैं तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से अगर सुनोगे बच्चा, मन से सुनोगे ना, मैं इतना स्लोली स्लोली एक एक चीजें बताया, तुम्हारे को समझ में आया होगा, तो बस और क्या चाहिए? ठीक है ना? मोफिस, नो फिला ओके, अद्वैत, ये शुभम एंड कृष्ण कुमार है, बहुत लोगों ने दिया। उन्नति है, अवेज है, बुशरा, सैयद, अफान, सुजल, यस, हुसैना, अनमोल, अवेज, कंगराज माय गॉड, पीयूष, अनमोल, अवेज। अरे कितनी बार बोलोगे? मैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रितिका, मनीष, सर ये लोग को आपके साथ चलो टाइम स्पेंड करना काफी पसंद है, प्लीज अभी एंड कर दीजिए लेक्चर। ठीक है मैडम, अब मैं एंड करता हूँ। मैडम कैसी हो आप, पहले वो बताइए मैम। हाँ फर्स्ट क्लास हूँ सर, अभी जरा चलते हैं, वहाँ 12th वाले वेट कर रहे हैं, मैसेज आ चलो रहे हैं उनके ठीक है मुझे। मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक ओके। है। ए चलो बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना तुम लोग, Bye, sir. हेल्दी फूड